फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बीटेक के कोर्सेज के बारे में। बीटेक के उन कोर्सेज के बारे में जो कि आज वैल्यूएबल हैं, आज के समय रिसेंटली बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। वो कोर्सेज अगर आप करेंगे तो आपके लिए काफ़ी वैल्यू आपके आने वाले समय में बढ़ेगी और काफ़ी हाई डिमांडेड वर्क होंगे। ठीक है, लोग कहते हैं कि क्या बोलते हैं, बीटेक में कोर्सेज तो बहुत लोग कर ले रहे हैं तो और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये आप पहले हटाइए। बीटेक एक बहुत ही हाई डिमांडेड कोर्स है, एक सब्जेक्ट है, एक कोर्स है और बहुत ही ज्यादा डिमांड में। ठीक है, अब हम बात करें कि वो लोग जो बोलते हैं कि ये कम डिमांडेड है, ये सेकेंड वे है। ठीक है, लोगों को सही वे नहीं पता कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कैसे आप उसको एक हाई डिमांड में बना सकते हैं। मानते हैं काफी लोग करते हैं, बीटेक करते हैं, बट कहते हैं कि बीटेक करके कुछ मिल नहीं रहा या इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ उनको लाइफ में कुछ मिल नहीं रहा, वो अचीव नहीं कर पा रहे, अच्छी जॉब उनके लायक नहीं ले पा रहे। पहले आप वो जॉब लेने के लायक तो बनो। ये सोचते हैं कि बीटेक कर लिया, बस हो गया काम और हमने कर लिया सब कुछ। ये एक वे नहीं होता है कि इंजीनियर बन गए और हमको अब जॉब मिल जाए जल्दी से। ये कोई वे नहीं होता इतनी जल्दी। तो आप बीबीए वाले को दे दीजिए, एमबीए वाले को देख लीजिए या किसी को भी देख लीजिए, कोई भी कोर्सेज, एक हाई डिमांडेड कोर्सेज की भी बात करी, उसमें भी नहीं देंगे। वो मेनली आपकी स्किल मांगते हैं कि आपको वो पर्टिकुलर कोर्स जो आपने किया है उसमें क्या स्किल है आपकी, मतलब क्या आपका प्रेजेंटेशन है। जब आप रेज्यूमे बनाते हैं तो वो मेनली आप लिख तो देते हैं अच्छे, पर वो मेन चीज जो देखना चाहते हैं रेज्यूमे में भी आपने खुद से क्या किया और आपकी खुद मतलब करने की कि आप कैसे उसको एक्स्ट्रा सोच सकते हैं उस कंपनी के लिए, जो मतलब सब लोग सोच रहे हैं वही कॉमन थिंकिंग है या कुछ अलग है। तो उसके लिए आपकी मेन चीज है आपका स्किल डेवलप होना चाहिए। ये एक पर्टिकुलर हम बीटेक की बात नहीं करें, सिर्फ बीटेक में ही आप ये सब कर सकते हैं। ये आप हर कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर कोर्स जो आप कर रहे हो, जब समझ लीजिए जब इतने हाई डिमांडेड कोर्स की कोई वैल्यू नहीं है तो इसमें भी आप समझ सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम आएगी। तो इस हिसाब से कोई भी इंसान किसी भी कोर्स का हो, उसकी स्किल उस पर्टिकुलर कोर्स में होनी चाहिए। और बात करें कि स्किल कैसे बनता है, तो आप जो वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उससे आप थोड़ा एक्स्ट्रा सोचिए कि अगर उसमें ए लिखा है तो ए कैसे लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे ये लॉजिक चले। जैसे कोई बीसीए का है या कोई कंप्यूटर साइड का, तो वो प्रोग्रामिंग है तो आप ये सोच सकते हैं वो प्रोग्रामिंग कितनी अलग आप कर करके आप अपने साइड पे डेवलप कर सकते हैं। ये सब लॉजिक आप देखिए। आज तो इतना सिंपल प्रोग्राम के फॉर्म भी हैं, जैसे कि आप बात कर सकते हैं। अगर आप और सर्च करें, पाइथन तो एक नई लैंग्वेज है तो उसमें भी आप काफी अच्छी ये जो आपकी अचीवमेंट है ये भी आप कर सकते हैं। इस टाइप से आप सोचिए, थोड़ा सा लॉजिकल सोचिए और थोड़ा डिफरेंट सोचिए। जैसे कि सॉफ्टवेयर, तो आप नए टाइप के सॉफ्टवेयर बनेंगे। जैसे कि ये सब गेम्स के होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं पबजी कितना फेमस हुआ था गेम। उसे अब तो बैन हो गया, बट बोला जा रहा है कि वो फिर से आएगा, तो चलिए वो देखते, वो अलग बात है। तो उस टाइप से आप कुछ बनाइए, उस टाइप के प्रोग्राम बनाइए कि कैसे वो बना, कैसे आप कर सकते हैं, कैसे आप और इंटरेस्टिंग गेम ऐसे बना सकते हैं। ये टाइप के डिफरेंस वे हैं जो आप अपने लॉजिक के थ्रू लगा सकते हैं और वो जो आप पढ़ते हैं उससे अपनी स्किल भी डेवलप कर सकते हैं। ये वे होता है स्किल डेवलप करने का। तभी लोग सोचते हैं कि हमने 4 साल लगाए, पढ़े इंजीनियर के लिए, इतने सारे पैसे लगाए और कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं हुआ, उसका भी तो रीजन है कि पढ़ते तो सब हैं पर कौन कितना पढ़ता है, ये मेन चीज होती है। सबको बुक दे दो, सबने पढ़ लिया। अब जो बड़े बड़े एग्जाम देते हैं तो उसमें सब क्यों नहीं सेलेक्ट हो जाते? किसी ने थोड़ा पढ़ा होता है, किसी ने पूरा पढ़ा होता है, किसी ने सब कुछ पढ़ा होता है। वो सब कुछ वाले को ही सब कुछ मिलेगा, फिर मतलब उसी के वे में उसको सब मिलेगा। ये चीज देखा जाता है कि आपने कितना उस पर्टिकुलर बुक से या जो भी साइट से आप पढ़ रहे हैं उससे भी नॉलेज लिया और साथ में अलग चीजों में भी नॉलेज लिया। ठीक है, तो ये चीज होती है कि आपको अगर कोई भी साइड में देना है तो बिना स्किल या खुद की मेहनत से तो आपको
कभी कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे तो कहने वाले बहुत लोग हैं कि ये बेकार है वो बेकार है। तो जो इतने डिमांडेड कोर्स है उसमें भी कई लोग नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? रीजन ही है यही है कि आपके पास उस पर्टिकुलर डिग्री का स्किल नहीं है। तो वो डिग्री से ज्यादा स्किल पर ध्यान देंगे आज के समय तो बहुत यूजफुल होगा, आपके आने वाले समय में बहुत ज्यादा डिमांड में होगा। सो ये एक बात थी। चलिए आइए अब बात करते हैं कि बीटेक की बात कर रहे हैं तो हम बीटेक में आपको कोर्स बताते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं और उनमें से कौन से कोर्सेज अभी हाई डिमांडेड में। ठीक है, सो चलिए आइए बात करते हैं बीटेक की उन ब्रांचेस के बारे में जो कि आज इस समय काफी हाई डिमांडेड में। सो देखिए, जैसे अभी बताया, आपकी सब चीजों में स्किल चाहिए होती है। और सेकेंड स्टेप अगर आप बीटेक से करना चाहते हैं तो कि आज आने वाले समय में और कौन सी डिमांडेड इस बीटेक में कौन सी डिमांडेड ब्रांच है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि है बीटेक के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। सो कंप्यूटर साइंस में जैसे क्यों इतने हाई डिमांडेड में वो भी बता देते हैं। इसलिए हाई डिमांडेड में क्योंकि मेनली यही एक ब्रांच है, जिस बीटेक का ये एक ब्रांच है जिसमें आप पढ़ सकते हैं गेम डेवलपमेंट के बारे में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में, वेब डेवलपमेंट और ऐसे काफी चीजें जो कि आप इसी के साइड में पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये आपकी वो साइड है जिससे आपकी स्किल डेवलप होगी। ये बीटेक का वो साइड है जिससे आपकी स्किल डेवलप होगी। ठीक है, ये कोर्स करके इस ब्रांच का कोर्स अगर आप करेंगे तो आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी मिलेगा और काफी अच्छी डिमांड भी मिलेगी। ठीक है, अगर आप एक जैसे कि ये कोर्स करेंगे तो आपके ये भी चांसेस है कि आप बाहर जाके भी काम कर सकते हैं। मेनली इन सारे कोर्सेज में कि आप बाहर जाके भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ये मेनली बाहर वाले लोग भी काफी इंटरेस्टेड हैं कि इंडिया से काफी बाहर लोग लें ये सब, मतलब कि प्रोग्राम्स बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए। तो ये बीटेक का एक मेन कोर्स है या मेन ब्रांच आप कह सकते हैं जिसमें काफी डिमांड आने वाले समय में आ सकती है, क्योंकि इसी में ज्यादातर कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाता है। सब कंप्यूटर में जितनी भी डेवलपमेंट होता है, कोई चीज अगर आप रिबोट में सेट करना चाहिए, या आने वाले समय में रिबोट भी काफी अच्छे से, मतलब अभी तो बाहर चल रहा है, इंडिया में भी बन सकता है, तो इस समय में भी आप काफी उसमें प्रोग्राम डाल सकते हैं और क्या नया प्रोग्राम आ सकता है या नया प्रोग्राम आप डेवलप करके उसमें कुछ सेट कर सकते हैं। जैसे चिपसेट होती हैं, तो चिपसेट आप किस रेंज की, किस अप्रोक्स में कितना बना सकते हैं, तो ये सब सीएसई में कवर हो जाता है। ठीक है, तो इसको हमने इसलिए फर्स्ट नंबर में रखा क्योंकि आने वाले समय में सबसे ज्यादा यूज इसी का है। तो अगर आप करना चाहते हैं, तो आप अगर बीटेक करना चाहते हैं तो बीटेक में आप सीएसई, अगर आप चांसेस कंप्यूटर में इंटरेस्ट हो, ये नहीं जिसको कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं है वो लोग भी कर लेंगे तो नहीं कर पाएंगे। कंप्यूटर में जिनको इंटरेस्ट है कोई चीज डेवलप करने के लिए, क्योंकि इसमें प्रोग्राम्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनको याद रखना और उनको मेमोराइज करना सबसे ग्रेट काम होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप उसमें ये चीज होती है कि आपने किसी का प्रोग्राम है तो आप उससे अपने टाइप के प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं, उससे गेम कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो एप्स कैसे बना सकते हैं जो दूसरे लोगों के लिए यूज आए, तो सब खुद से बनाना इसमें होता है। ठीक है, तो ये एक चीज होती है और काफी यूनिक चीजें होती हैं जो कि आपको इसमें सीखने को मिलती है। वो अगर आप कोर्स के बारे में सर्च करेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिल जाएगी। ठीक है, सेकेंड कोर्स की बात करें तो वो है हम लोगों के इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इसलिए हमने लिया है क्योंकि आज के समय में और आने वाले समय में भी तो इसका तो यूज आना ही आना है। ठीक है, आज नहीं तो कल। ये इलेक्ट्रिकल का बेस है, जैसे कि आप चीजें बनाते हैं, ये सब वायरिंग वगैरह, कौन सी वायरिंग कब कहाँ यूज होनी चाहिए, कब कैसे कनेक्शन होने चाहिए, सो इस पर्पज पे यूज आता है। तो इसका तो डिमांड कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, कोई घर बनवाता है तो उसके लिए काफी यूज है ये चीज, तो इसके लिए भी इंजीनियर चाहिए होता है, क्योंकि कोई ऐसे वैसे तो कोई नहीं कर सकता कुछ, इसके लिए भी हाई एजुकेटेड इंजीनियर की जरूरत होती है। ठीक है, सो ये इसलिए डिमांड है क्योंकि इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी और ये डिमांडेड में है। ठीक है, हाई डिमांड में। और थर्ड कोर्स की बात करें तो थर्ड है हम लोगों का मैकेनिकल इंजीनियर। सो इनको तो आप समझ ही गए होंगे, जो ये हम लोग नए नए कार के मॉडल आते हैं, नए कार के इंजन्स होते हैं, डेवलप होते हैं, बाइक के इंजन्स और
बाकी सारे इंजन्स वगैरह जो कि आपके कार, बाइक, स्कूटी वगैरह में सब लगते हैं, कुछ उसमें चेंजमेंट आता है, स्पीड बढ़ती है, ये सब चीजें जो उसमें होती हैं तो सब इसी की वजह होता है। उसके पीछे होते हैं मैकेनिकल इंजीनियर, ये सब ये डेवलप करने के लिए काफी यूज आते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर वही लोग बन सकते हैं जिनको मतलब गाड़ियों से प्यार हो, गाड़ियां वगैरह या व्हीकल से प्यार हो, ठीक है, वही लोग ये कोर्स कर सकते हैं। मेन चीज इसका यही होता है, ठीक है। और अगर आपको है तो आप डेफिनेटली ये चीज कर सकते हैं। और इसमें आप जैसे कि आपने देखा, इसमें भी आपको स्किल डेवलप करने को, क्योंकि लोग जिनकी ये मॉडल चलती हैं और जो उसमें कुछ चीज नया इंक्लूड करते हैं, तो सोचिए वो कहाँ से इतने सारे लॉजिक लाते हैं। और सबसे पहले ये सोचिए ये कार का थॉट आया कैसे था, कैसे उन्होंने क्या सोचा और कैसे रिसर्च किया, फिर कैसे बना के। तो आप जब उसकी स्टार्टिंग देखिए, सबसे स्टार्टिंग, क्योंकि कोई भी इंसान 20 से तो करेगा तो समझ नहीं पाएगा, पर आप ये सबसे पहले सोचिए कि कार बनी कैसे, ये इमेजिनेशन आया कैसे। वो चीजें अगर आप समझने लगे तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ नया तो करेंगे। सो ये 3 कोर्सेज थी बीटेक की, जो कि आप यूजुअली कर सकते हैं अगर बीटेक लाइन में जाना चाह रहे हैं। अगर इन 3 के अलावा और कोई कोर्सेज में इंटरेस्ट है तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली वो करिए। ये हमारा एक सजेशन था आप लोगों के लिए, जो लोग पूछते हैं कि बीटेक में कौन से ब्रांच पर वर्क करे, तो ये हमारा सजेशन था। और अगर आपको कोई और कोर्सेज पसंद है, आपको इंटरेस्टेड है, तो ये नहीं कहेंगे कि नहीं वो बेकार है, बट वो अच्छा है। बस जैसे कि हमने सब कोर्सेज के लिए कहा, स्किल डेवलप होना चाहिए। अगर आपकी स्किल कोई भी कोर्सेज में या कोई भी ब्रांच में डेवलप है तो बेस्ट ऑफ लक, आप कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू विल लाइक इट।